वो है K1 वीज़ा। कौन सा होता है K1 वीज़ा? इज़ फियोंसी वीज़ा, ठीक है। कि आपका जो स्पाउस होता है, आपके लाइक हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है वो अमेरिका में है और वो आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं मेडिकल का ना, उसका K1 वीज़ा, फियोंसी वीज़ा, वो आपका। और उसमें कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछते हैं, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नाउ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन यूएसए, ठीक है। कि K1 के कौन कौन से रूल्स हैं आपको पता होना चाहिए, पहली बात होगी ये क्लियर। देन देखें, मैं इसमें ऑल कैटेगरीज़ के जो यूएस की कैटेगरीज है मैंने उसके ऊपर वीडियोस बना दी हैं। ये देखें, द इंटरनेशनल मैरिज ब्रोकर रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005, ये आपको सारी चीज़ें रेगुलेशन जो है यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने इसके रीड करना है। व्हाट इज़ फियोंसी? अंडर यूएस इमिग्रेशन लॉ, फॉरेन सिटीजन ऑफ अ यूएस सिटीजन द रिसिप्ट ऑफ अप्रूव पटिशन ऑफ फॉर्म 1 I-129F who has been issued a non-immigrant K1 visa for travel to the United States in order to marry his or her US citizen fiancé, ठीक है। इसमें एक होता है, ये जो आपका फियोंसी होता है वो यूएस सिटीजन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और फॉर्म 120 I-129 ये भी देख लें। ये आपने जब पटिशन दायर करते हैं तो ये आपको सारी डिटेल ऑनलाइन टिप फॉर्म ये भी चेक कर लें। ये फॉर्म होता है, ठीक है, फियोंसी वीज़े का। मैं आपसे आप लोगों से ना कोई चीज़ हाइड नहीं करता कि मैं आपको इतना नॉलेज दे दूँगा, आपको किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की आपको ज़रूरत नहीं होती या किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग अपना केस खुद ही प्रोसीड कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये देन आई विल बैक, ये फॉर्म I-20 इसको डाउनलोड करके मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस वन इज़ K वीज़ा फॉर्म, फियोंसी वीज़ा जिसे कहते हैं। ये फॉर्म होता है, ये आपने फिल करना होता है कंप्लीट ना, पटिशन जब ये कंप्लीट फॉर्म होता है। और इसमें आपने मेंशन करना होता है कि अपने हस्बैंड की डिटेल्स, आपके जो सिटीज़न या आपकी वाइफ सिटीज़न है यूएस की, ये आपने सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। पर आपका ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको एक चीज़ बताने लगूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कुछ कैटेगरी में इमिग्रेंट में भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू पटिशन, और कुछ में ये नॉन इमिग्रेंट पे भी आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर केस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये K1 वीज़ा, इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आपसे कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते। हाउ डिड यू मीट योर फियोंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इसकी डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है। और हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन अ रिलेशनशिप? ये आपको कितना टाइम हो गया अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन में, या फियोंसी भी ज़मीन के जो आपके फियोंसी हैं उनके साथ आपका कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप का, ये आपको पता होना चाहिए। उसका प्रूफ भी होना चाहिए, लाइक पिक्चर, लाइव प्रूफ, आपकी जो एंगेजमेंट हुई है वो आपने प्रूफ इनको देना है। जितना पुराना आप कह रहे हैं कि पिक्चर आपकी उतनी ही पुरानी होनी चाहिए। ये नहीं है कि पिक्चर आप फ्रेश ले जाएँ, नो, जितना आप आंसर दे रहे हैं उसका ही आंसर आप लोगों के पास आपके पास होना चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए। इसका ये नहीं होना कि आप लाइक कह रहे 3 से 4 साल पहले और आपके पास प्रूफ नहीं है। आपके पास K1 वीज़ा में हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने सवाल का जवाब देना है। इन केस अगर आप लोग ऐसे करेंगे कि आप अगर नहीं बताएंगे चीज़ें उनको प्रॉपर्ली, या पर्पस नहीं बताएंगे, या आप उनको करेक्ट आंसर नहीं देंगे, या जो वो पूछ रहे हैं आप कुछ और बता रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये 5 सवाल के अलावा वो नहीं पूछेंगे कुछ भी। हैव यू मेट इन पर्सन? मीट आप अगर मिले हैं तो येस, ऑफ कोर्स आपने येस कहना है। व्हाट आर योर वेडिंग प्लान? इसमें अपने वेडिंग का प्लान जो है, आपने लाइक जो भी आपका वेडिंग का प्लान आफ्टर 1 ईयर है, 2 ईयर है, आपने इसका वेडिंग प्लान जो है वो इन्फॉर्म करना है कि मैं इतनी ये मेरी डेट है, नेक्स्ट ईयर है, जो भी डेट है होगी। फिर वेयर डज योर फियोंसी लिव इन द यूएस? आपके फियोंसी का जो स्टेटस है वो क्या है यूएसए में, ये क्वेश्चन है। और उनका अगर वो सिटीज़न है, उनका SSN नंबर होगा वो आपने लेना, पासपोर्ट की पिक्चर आपने अपने पास मेक श्योर करनी, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए व्हेन यू विल गो फॉर इंटरव्यू। देन इस पे आ जाएँ, कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, DS-160 कंफर्मेशन पेज मस्ट होना चाहिए। देखिए फॉर्म I-129 पटिशन जो दायर की होती है फॉर्म की, वो आपके पास फॉर्म आपने जो फिल किया होता है वो आपने सेव करना है और साथ लेके जाना है,
ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप लोगों का, ठीक है। फॉर्म I-797 नोटिस ऑफ एक्शन, ये भी आपके पास होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, ये आपका मेडिकल होना, वो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। फॉर्म I-134 एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, ये भी आपके पास होने चाहिए। देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, इसमें से इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट आप जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ये उन्होंने आपसे इंटरव्यू के दरमियान में रिक्वायर्ड करने हैं। उन्होंने कहना शो मी, ठीक है। पासपोर्ट स्टाइल फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट स्टाइल का इट्स मीन के वाइट बैकग्राउंड पिक्चर लेनी पासपोर्ट साइज़ की। बर्थ सर्टिफिकेट आपको आना चाहिए। पुलिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिवोर्स और डेथ सर्टिफिकेट, अगर हुई किस पहले आपकी लाइक हुई है, किसी आपकी लाइक के पहले अगर आपकी शादी, आपकी सेकंड मैरिज है, तो आपके पुराने एक्स हस्बैंड की अगर डेथ होगी तो डेथ सर्टिफिकेट, अगर डिवोर्स हुई तो कोर्ट मैरिज, कोर्ट के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने लेके जाने, या अगर कोर्ट के ज़रिए हुई है और यूनियन काउंसिल में आपने ये मेंशन करना है पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट। जो पाकिस्तान की मैं डिटेल बता रहा हूँ, नादरा से आपने ये प्रॉपर लेके जानी है डॉक्यूमेंटेशन, नादरा से भी इसको वेरीफाई करना। एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप, एविडेंस में आप पिक्चर्स मांग सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन निकाह हुआ है तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड होंगे। देन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट टोटल रिक्वायर्ड है। टोटल ये कितने डॉक्यूमेंट, 2 3 4 12 टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये आपने कैरी करने हैं हर सूरत K1 वीज़े वालों ने लाजमी, क्योंकि इनमें से सारे डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड करते हैं और वो कहते हैं शो, ठीक है। ये आपको प्रॉपर ये चीज़ें हैं। और K1 वीज़ा इस मीन 100% वीज़ा में K1 का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, फ्योंसी वीज़ा होता है। और अच्छा, इसमें क्या होता है, ये इमिग्रेंट वीज़ा भी होता है और नॉन इमिग्रेंट भी होता है, ये अकॉर्डिंग टू योर केस होता है, ठीक है। तो बाकी आपको किसी भी इसके रिलेटेड आपको कोई चीज़ चाहिए हो, पूछनी हो, यू विल डिस्कस मी ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आप मैं कॉल रिसीव नहीं करता, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दिया करें, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही देखूँ। तो ट्राई करें कि अपना केस जो है वो किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट की बजाय आप लोग खुद करें। आप लोग को इतनी बायोडाटा देने का मकसद क्या होता है कि यू विल ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आपको आप लोग एजेंट और कंसल्टेंट से बेहतर खुद कर सकते हैं। हाँ, लाइक अगर आप लोगों को नहीं आती, दैन यू विल गो फॉर प्रोफेशनल पर्सन, नॉन के लाइक कि उसके पास ना जाएं जिसको काम का नहीं पता। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। और इसका जो वीज़ा होता है डिपेंड ऑन इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो इसमें मेक श्योर करें कि आप लोग इसको अच्छे से इसको कवर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अरशद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।